ओडीआई सीरीज स्टार्ट और इंडिया ने जीत से इसका आगाज किया और बिल्कुल तारीफ के काबिल है जिस तरह की इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने। और जैसा बल्ले पे पटाख पटाख की आवाजें आ रही थी ना, मजा आ रहा था उनकी इनिंग्स देखने को। खैर वो रिटायर्ड हर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद जो है वो श्रेयस अय्यर के हाथ में कमान आई, मगर उसके फौरन बाद रन आउट हो गया। बट फिर नीचे से वाशिंगटन सुंदर ने और सना भाई के फेवरेट अक्षर पटेल ने जो है वो बारी लगाई और टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। जैसे जसप्रीत बुमराह आज उनका फैक्ट था, माना कि बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाकर रखा हुआ था इंग्लिश बल्लेबाजों के ऊपर और प्रेशर रखा हुआ था, और ये फिर फायदा दूसरों ने उठाया। चाहे कृष्णा की विकेट्स की बात करें, चाहे बरार की विकेट्स की बात करें, या अक्षर पटेल की भी बात करें, उनको भी मिली। लेकिन जो दबाव था वो बुमराह का साफ नजर आया। जो ऐसे लग रहा था कि T20 सीरीज में बुमराह नहीं थे तो वो दबाव भी इंग्लैंड के ऊपर बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज वो दबाव नजर आया। आज इंग्लैंड नजर आया कि बुमराह का जो प्रेशर है वो इंग्लैंड इवन एडमिकिस्टन में भी फील कर रहा था। जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। T20 में अक्षर ने बहुत मार खाया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस बल्ले से और गेंद से दोनों से अच्छा रहा है। 4 विकेट निकाल कर गए हैं इस मैच में। उसके अलावा कप्तानी भाई साहब वेल डन यार। शुभमन गिल की कप्तानी के लिए 10 आउट ऑफ 10 आपको देना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि अय्यर की जो कप्तानी T20 में थी और जो कप्तानी शुभमन गिल की वनडे में है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। शुभमन गिल की कप्तानी लाजवाब है। ओवरऑल इंडिया की टीम से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कोई उसी टाइप की परफॉर्मेंस दिख रही है। इन द एंड दे वर क्रूजिंग टुवर्ड्स विक्ट्री। और शुभमन गिल भाई दिल खुश हो गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सिर्फ अहमदाबाद में खेलता है, ये सिर्फ घर का प्लेयर है, ये सिर्फ सीधी विकेटों का प्लेयर है। आज शुभमन गिल ने जैसे इंडिया को फ्रंट से लीड किया है कि वो बहादुर है, बहादुरों की तरह बैटिंग करते हैं। आज भी जो उन्होंने बहादुरी से स्टैंड दिया, 113 के स्ट्राइक रेट से वो रन्स बना के गए और ऐसा मोमेंटम क्रिएट करके चले गए थे कि उसके बाद शर्म आती है उन लोगों के ऊपर, और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके, जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो, उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। देखें बैटिंग साइड पे आए तो स्कोर मारते हैं, कैप्टनसी करें तो पूरी टीम। विकेट बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा इसमें सरप्राइज वाला एलिमेंट छुपा हुआ था कि ये विकेट शाम को कैसे खेलेगी, क्योंकि इंडिया जीत गया है। सो इंडिया का झंडा आज हम इससे ऊपर करते हैं। इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द पैक बुमराह। इंग्लैंड पहला ओडीआई मैच और भाई कमबैक हो चुका है, जिस कमबैक की हमें उम्मीद थी और जिस कमबैक का इंग्लैंड बड़ी बातें कर रहा था। T20 सीरीज जीत के ओडीआई में भाई वापस आए हैं शुभमन गिल, विराट, रोहित शर्मा एंड स्पेशली जसप्रीत बुमराह, सबका बाप। पहली बॉल पे हैरी ब्रूक, वो बंदा जो भाई रुक ही नहीं रहा था, जो कह रहा था रन के अंबार लगा दूंगा, पहली बॉल पे उसे कहा चल कर। उसके बाद अक्षर पटेल के 4 विकेट, 7 आउटस्टैंडिंग 50 उस बंदे की देखने में मिली है। और इंडिया ने बता दिया इंग्लैंड को कि हम आपकी सरजमीन पे आ गए हैं, बच्चे हार गए थे लेकिन जो बड़े आए हैं ये उस चीज का बदला लेके जाएंगे। 4-0 हारे थे, 3-0 हरा के जाएंगे। शुभमन गिल की बात करेंगे यार, आउटस्टैंडिंग वो लड़का, 75 पे 80 रन वो करके गया। अगर रिटायर्ड ना होता तो पहली ही इनिंग उसकी इंग्लैंड के अंदर 100 देखने में मिलता। वो बातें चली की जब कहते थे कि ये होम ग्राउंड बुली है, ये सिर्फ उस पे खेलता है, अहमदाबाद के ग्राउंड में खेलता है। वही उस बंदे ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी है। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, सुरेश अय्यर के 35 रन, ओवरऑल टीम एफर्ट हुई है। बरार के 2 विकेट्स हैं, कृष्णा के विकेट्स हैं, अक्षर के 4 विकेट्स हैं, जसप्रीत बुमराह का आउटस्टैंडिंग स्पेल। मैम क्या कहती हैं, इंग्लैंड को पकड़ लिया आज, उन्हें बता दिया कि बेसबॉल जूती की नोक पे, और पहले ही मैच के अंदर आउटस्टैंडिंग विन हुई। देखिए कभी हम कहते थे कि ओनली जयसवाल नो बेसबॉल, ठीक है, और आज यू कैन से दैट कि ओनली गिल is going to kill the England उनके होम ग्राउंड के अंदर। और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, सीरियसली he deserves to be a prince and he is prince for a reason। उसने क्राउन ले लिया है भाई, ये क्राउन ले लिया उसने आज, और उसकी कप्तानी बहुत अच्छी थी। उसकी कैप्टन ने फ्रंट से आकर लीड किया। आपके 2 मेन बैट्समैन जब गिर जाते हैं तो आपको टेंशन पड़ जाती है। हमारे यहाँ पे बाबर आजम गिर जाए तो हमारी लाइनें लग जाती हैं। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में
देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन। यही बात होती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह जब नहीं थे तो पता चल गया कि जसप्रीत बुमराह कितना बड़ा फैक्टर था इंडिया की सारी कामयाबियों में यार। देखें, इंडिया की हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं, इंडिया की कामयाबी में 3 प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ था। एक रोहित शर्मा, उससे ज्यादा कहीं विराट कोहली, और बॉलिंग में बुमराह। क्योंकि बहुत जगह पे हमने देखा कि जब भी विकेट चाहिए होती थी, बुमराह आके विकेट दे के मैच जितवा देता था और पार्टनरशिप तोड़ देता था और वहां से वो मैच जीतते थे। इसी तरीके से विराट कोहली जो है वो सबके सामने है, विनिंग परसेंटेज दुनिया में किसी का भी नहीं है, उसकी बैटिंग का है। उसके बाद ऊपर से जिस तरीके से रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेलता था, वो ठीक है, वो बिल्कुल मतलब यानी वन साइड भी कर देता था। फिर बैट्समैन भी इतना टॉप क्लास, वो भी उसमें भी वो लंबा खेलता था और रन्स करता था। तो अभी चीजें क्लियर नजर आ रही हैं कि यार बुमराह नहीं है या विराट नहीं है या रोहित शर्मा नहीं है। चलो मैं ये कहता हूँ एक जगह पे कि चले यार, रोहित शर्मा की आप बात करते हैं ना कि रोहित शर्मा अगर सर्किल में मारता था तो हमारे पास और प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में विराट जैसा प्लेयर तो कोई नहीं है जो आपको मैच जितवाता रहा है। नमस्कार दोस्तों, रियल क्रिकेट टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत ने ओडीआई सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। जिस तरीके से भारतीय टीम ने आज इंग्लैंड को एक तरफा मैच में हरा दिया, इसकी उम्मीद इंग्लैंड ने नहीं की थी, क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को लगभग 4-0 से T20 सीरीज हरा दिया। पर इस एक्सपीरियंस टीम को हराना इंग्लैंड के लिए बहुत ही मुश्किल है, और यही हमें पहले ओडीआई में देखने को मिला। जिस तरीके का रन चेस भारत ने किया था, अक्षर पटेल और शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। इन दोनों के कारण ही भारत इस रन चेस को आराम से पूरा कर पाया। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और ब्रार ने भी अच्छी बॉलिंग की, पर अक्षर पटेल के नाम पर 4 विकेट रहे और भारत ने इस ओडीआई को जीतकर इस ओडीआई सीरीज को 1-0 से लीड ले लिए। और यही अब दूसरे मैच में इंग्लैंड को अच्छा खेलना होगा, नहीं तो अगर दूसरे मैच में भी भारत ने जीत प्राप्त कर ली तो भारत ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज जीत जाएगा, और इंग्लैंड के हाथ में जो ये सपना था कि भारत को ओडीआई में भी हराने का, वो अधूरा रह जाएगा। पर भारत ने बता दिया कि ये भारत की T20 साइड नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस साइड है, और इनको किसी भी क्षेत्र में हराना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।